नमस्कार। महाराष्ट्र का राजनीतिक घमासान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे शिवसेना के सांसद संजय राउत बौखला गए हैं। कोरोना काल के दौरान बुरी तरह हारी उद्धव सरकार को बचाने के लिए संजय राउत सहित शिवसेना ने नया पैंतरा अपनाया है। पूरी खबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल संजय राउत ने कोरोना के संक्रमण का ठीकरा मोदी सरकार के सिर फोड़ते हुए कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, उस टाइम नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम के कारण महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना का संक्रमण फैला था। इस तरह का आरोप संजय राउत ने लगाया है। गुजरात में हुए नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम से महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना वायरस फैलने वाला संजय राउत और शिवसेना का आरोप लोगों के गले नहीं उतर रहा है। संजय राउत ने कहा है कि नमस्ते ट्रंप में प्रोग्राम में शामिल होने वाले नेताओं को दिल्ली और महाराष्ट्र में देखा गया है। वो दिल्ली और महाराष्ट्र नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के बाद गए थे, जिन्होंने वहां कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाया है। लेकिन वो अलग बात है कि दिल्ली और महाराष्ट्र जाने वाले सभी नेता खुद इस कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुए। संजय राउत और शिवसेना ने तीसरी आंख से देख लिया है कि इन नेताओं ने कोरोना को पहले जेब में भरा और उसके बाद खुद संक्रमण से बचकर कोरोना को महाराष्ट्र और दिल्ली की जनता में फैलने के लिए छोड़ दिया। इस तरह के बेहुदा आरोप शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत द्वारा लगाए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि लॉकडाउन को बिना किसी योजना के लागू किया गया, जो पूरी तरह से ये जो भाषा है पूरी की पूरी कांग्रेस की भाषा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की तरफ से ही लॉकडाउन पर सवाल उठाए गए थे और इसी तरह से कहा गया था कि बिना कोई पहले योजना बनाए लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। और आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन की प्रक्रिया यही थी। और राउत ने आरोप लगाया है कि अब लॉकडाउन को हटाने का जिम्मा राज्यों के सर मढ़ दिया गया है। गुजरात में कोरोना वायरस फैलने का कारण राउत ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को ही बताया है। कुल मिलाकर जनता का ध्यान भटकाने के लिए संजय राउत की तरफ से मोदी सरकार पर आरोप लगाने की नाकाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन पूरा देश जानता है कि उद्धव सरकार की नाकामियों के कारण महाराष्ट्र में कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण का पूरा आरोप उद्धव सरकार पर लगा चुके हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तो इस मामले पर उद्धव ठाकरे को फटकार भी लगाई थी। पिछले एक महीने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को टूटने से बचाने में व्यस्त उद्धव ठाकरे कोरोना की स्थिति को संभालने में बुरी तरह फैल रहे हैं। जनता को किसी तरह से कोरोना काल के दौरान संभालने का काम उद्धव ठाकरे और उद्धव सरकार या शिवसेना की तरफ से नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ खुद की कुर्सी बचाने के प्रयास कोरोना काल के दौरान किए गए हैं। दूसरी तरफ कोरोना के साथ साथ महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की 3 पहियों वाली महाविकास अघाड़ी की उद्धव सरकार अब पटरी से नीचे उतर गई है। उद्धव ठाकरे को दरकिनार कर एनसीपी प्रमुख शरद पवार सत्ता का पावर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अनुभवहीनता के कारण उद्धव ठाकरे दिनों दिन अपनी और अपनी पार्टी शिवसेना की साख खत्म करते हुए जा रहे हैं। लेकिन शरद पवार सत्ता की आड़ में एनसीपी को महाराष्ट्र में चमकाना चाहते हैं। कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में मलाईदार मंत्रालय नहीं मिलने के कारण उद्धव सरकार का कांग्रेसी नेता और विधायक विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन करने वाले नेता संजय निरुपम ने तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आकर उद्धव सरकार को गिराने की नसीहत तक दे डाली है, जिसके बाद शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार पिछले एक महीने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मचे घमासान पर
कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अजीत पवार के बागी सुर देखे गए हैं, जो भविष्य में बीजेपी के साथ आने की बात भी कही जा रही है। शरद पवार पिछले एक हफ्ते में 2 बार उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। मातोश्री में हुई इस बैठक से बाहर निकले सूत्रों के मुताबिक अब महाराष्ट्र की कमान एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथों में जा सकती है। वैसे भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे उद्धव ठाकरे अब शरद पवार के मोहरे बनकर रह गए हैं। गृह मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय एनसीपी के कब्जे में हैं और अब शरद पवार मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा करने का प्लान भी बना रहे हैं। महाराष्ट्र की सत्ता से बीजेपी को दूर रखने के लिए मजबूर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के साथ खड़ी है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान जनता का हो रहा है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में खुद के राजनीतिक घमासान का ही निपटारा नहीं हो रहा है तो उद्धव सरकार कैसे जनता का ख्याल रख सकती है। अब उद्धव ठाकरे ने पुत्र मोह के चलते शिवसेना को दलदल की ओर धकेल दिया है। शिवसेना के राजनीतिक सफर के एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पिछले एक सप्ताह से बड़े बदलाव के लिए खिचड़ी पक रही है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में बगावत के सुर हैं वो तेज हो चुके हैं। शिवसेना के नेता और शिवसेना के विधायक स्पष्ट बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम बीजेपी में थे, मंत्रालय भी हमें मिलते, सरकार में भी हम रहते, राजनीति भी डंके की चोट पर करते और वीर सावरकर जैसे मुद्दों को लेकर के डंके की चोट पर एनसीपी और कांग्रेस को कड़ा जवाब भी देते। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार में वो सिर्फ एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मोहरे बनकर रह गए हैं। शिवसेना को एक तरह से दलदल की तरफ धकेलने का काम उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। संजय राउत ने इसके लिए पूरा सहयोग किया है और अब संजय राउत जिस तरह से कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्था करने की बजाय मोदी सरकार पर आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से संजय राउत ने अपने बड़पोलेपन के कारण पीछे उद्धव ठाकरे और शरद पवार को एक तरह से गठबंधन के लिए भरा था और उसी का परिणाम निकला। लेकिन अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे को दरकिनार कर खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। शिवसेना के 35 से ज़्यादा विधायक हैं जो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। कुछ मंत्रिमंडल नहीं मिलने के कारण नाराज हैं तो कुछ मलाईदार मंत्रालय जो ना मिलकर के नॉर्मल मंत्रालय मिलने के कारण नाराज हैं और इसके अलावा कुछ उद्धव ठाकरे द्वारा हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ करके कांग्रेस की मुस्लिमकरण नीति को अपनाने के कारण नाराज चल रहे हैं। और जल्द ही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। कोरोना काल के बाद, इस कोरोना काल से निपटने के बाद निश्चित है महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों में कुछ बड़ी खबरें देखने को मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले एक सप्ताह के अंदर महाराष्ट्र में सियासी घमासान इतना बढ़ गया है कि अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर शरद पवार का ग्रहण लगने तक की बात है वो पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नारायण राणे ने राष्ट्रीय शासन की लागू करने की मांग भी उठाई थी और इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शरद पवार ने मुलाकात भी की थी और पिछले एक सप्ताह के अंदर उद्धव ठाकरे से शरद पवार दूसरी बार मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रीय शासन की मांग भी उठा चुके हैं। महाराष्ट्र एक तरफ कोरोना संकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी नेता नारायण राणे के राष्ट्रीय शासन लगाए जाने की मांग के एक सप्ताह बाद भी राज्य में तीनों दलों के गठबंधन से बने उद्धव सरकार पर आशंका के बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोई भी वजह नहीं है, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच पिछले 7 दिनों में 2 बार मुलाकातें हो चुकी है, जिससे लगता है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो जरूर पक रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सीधे उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी श्रमिक ट्रेन को लेकर के उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू करने की सियासत से सरगर्मी है वो बढ़ा दी
दी थी। सोमवार यानी 25 मई को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिलने के लिए राजभवन भी बुलाया था। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में लगभग 20 मिनट की मुलाकात भी हुई थी। गवर्नर से सोमवार को मुलाकात के बाद शाम को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच मातोश्री पर बैठक भी हुई थी। इस दौरान शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से स्थिर है, एनसीपी और कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के साथ है। पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा था कि फडणवीस धैर्यहीन हो रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस तरह का बयान शरद पवार ने मीडिया में आकर के दिया था। लेकिन 26 मई यानी मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से महाराष्ट्र के संबंध में सवाल पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा था, मैं यहाँ कुछ बातों में अंतर बताना चाहूंगा। हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग फैसले नहीं ले सकते हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पांडुचेरी में फैसले ले सकते हैं। इसलिए सरकार चलाने में और सरकार को समर्थन देने में काफी अंतर होता है। राहुल के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, कांग्रेस सरकार का तो हिस्सा है लेकिन फैसलों में पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को लगा कि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र की हालत हाथ से बाहर आ रही है, बाहर निकलती हुई जा रही है, तो उन्होंने पूरा ठीकरा सीएम उद्धव ठाकरे के सिर फोड़ दिया। इस तरह का आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया था। सियासी गर्मी और राहुल के बयान के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपने आवास वर्षा बंगले पर गठबंधन के तीनों सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाई थी। इसमें शिवसेना से अनिल परब, सुभाष देसाई सहित कई, एकनाथ शिंदे सहित कई जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे थे। बैठक से पहले राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ बातचीत की और उसने अपने बयान में सफाई भी दी थी। बैठक के बाद शिवसेना के अनिल परब और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थोराट ने कहा कि इस वक्त जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो विपक्ष हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ सरकार की छवि खराब करने में जुटे हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस को बंद कर देना चाहिए। इस तरह की बात एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की तरफ से कही गई है। कांग्रेस और शिवसेना के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनकी पार्टी कतई ऐसा नहीं चाहती है कि सरकार गिरे या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू हो। कोरोना से लड़ना प्राथमिकता है, सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है और ये सरकार हम गिराना भी नहीं चाहते हैं। सरकार अपने आपसी टकराव की वजह से गिरेगी और इसी को लेकर के अमित शाह ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू करने की मांग बीजेपी की नहीं है। वहीं शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से एक सप्ताह में दूसरी बार मुलाकात की। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ ना कुछ खिचड़ी है वो जरूर पक रही है और आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर शरद पवार का ग्रहण लग सकता है। और खबर भी आ रही है कि पवार अब अपने पावर का जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं और सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।